हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट मोमेंट है, एग्जाम्पलर को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा। यही वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे एग्जाम्पलर एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट 2023। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th नीट। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, among the term listed below those that are not technically correct names for the floral world, इनमें से कौन से टर्म जो हैं टेक्निकली करेक्ट नहीं हैं? ओके, एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल्स। अब ये ऑप्शन जो होते हैं ये डिफिकल्ट हो जाते हैं, नीचे ABCD ये कर देते हैं और उसमें भी ऑप्शंस में से ऑप्शंस दे देते हैं। तो देखिए, एंड्रोशियम होता है, ठीक है, कार्पल डाउट करता है, कोरोला आपका वर्ल होता है फ्लावर, सेपल्स नहीं होता, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ होता है ना। तो ये दोनों ऑप्शंस को हटा दीजिए। तो देख लीजिए सेकंड एंड फोर्थ कहाँ कहाँ पे है। सेकंड एंड फोर्थ आपके ऑप्शन सी में है ना। दूसरा क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, ओके, एज इज टू एंथर। अब इसमें क्या चीज है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स में कि क्या चीज जो है एंथर में है। तो जाहिर सी बात स्टेमन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन्स, एंड्रोशियम। तो जाहिर सी बात जब एम्ब्रियो सैक की बात करिए यहाँ पे, ठीक है, फीमेल गैमेट की बात करिए तो यहाँ पे मेल गैमेट की बात करेंगे ना, पोलन ग्रेन। इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर वर्ल ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट, कहां से, आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। देख लीजिए कितने खूबसूरत और कितने बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट जब जाएंगे तो आपका क्या होगा, जब आउटर मोस्ट से जाएंगे कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स ठीक है, ये दोनों तो हटा ही दीजिए, ठीक है। आउटर मोस्ट में कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम पहले नहीं आएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आएगा। तो ऑप्शन ए बन गया आपका परफेक्टली करेक्ट। आगे आ जाइए, a dicotyledonous plant bears flowers, okay, but never produce the fruits and seed, okay, one of the most probable cause for the above situation। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ये। plant is dioecious and bears only pistillate flower, pistillate है तो और seed और fruit तो बना सकता है। plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flower। तो उन्होंने बोला एक कंडीशन दे दी, never produce the fruits and seed। प्लांट इज मोनोशियस, अगर मोनोशियस है तो या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। प्लांट इज डायेशियस है एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, यानी मेल पार्ट ही है उसमें। जब मेल पार्ट है तो कभी भी वो फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली, कौन कौन सी हैं, एंडोथीशियम एंड टैप्टम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर। अब उन्होंने बोला है कि आउटर मोस्ट है और इनर मोस्ट है। आउटर मोस्ट आपको पता है, ये लगा हुआ है टर्म आपके लिए, है ना। एपिडर्मिस होती है और लास्ट वाली टैप्टम होती है ना। टैप्टम का वर्क आपको बेहतर पता होगा, जिनको पता है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों को, ये बहुत बार पूछा गया है। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मायोसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हो रही होती है तो मायोसिस कहां हो रही होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन कहां हो रहा होता है, चलिए बताइए। रिडक्शन डिवीजन एंडोथीशियम में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड में होता है, पोलन ग्रेन्स। ये तो बन चुके हैं, ये रिजल्ट हैं, ये भी रिजल्ट हैं, है ना। एंडोथीशियम का कोई लेना देना ही नहीं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। From among the sets of the term given below, identify those that are associated with the gynoecium, जो gynoecium से रिलेट करते हैं उन टर्म को बताइए। स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लासेंटा, थैलेमस, पिस्टिल, स्टाइल एंड ओव्यूल। थैलेमस आ गया तो हटा दीजिए, ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, टैप्टम, ना है ना, ओव्यूल, स्टेमन आ गया, हटा ही दीजिए, है ना। तो एक परफेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा होगा, ग्लिम कर रहा होगा आपके लिए। स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लासेंटा, दे आर रिलेटेड टू द gynoecium, female reproductive part of flower। Starting from the innermost part, the correct sequence of part in an ovule
आर जो करेक्ट सीक्वेंस है ओव्यूल के अंदर। और ये देखिए कहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया, इनको नोट करके रखिएगा। इनर मोस्ट आउटर मोस्ट करने वाले हैं आपके साथ 23 में, देख लीजिएगा। इनर मोस्ट से शुरू होना है आपको, ठीक है। एग है, न्यूक्लियस है, एग के बाद जस्ट न्यूक्लियस आया, एम्ब्रियो सैक आया, इंटेगुमेंट पे आ गए, ठीक है। अब इनर से किधर आना है आपको, द स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल। एग है, एम्ब्रियो सैक होता है, न्यूक्लियस होता है, इंटेगुमेंट्स होता है। एम्ब्रियो सैक तो नहीं हो सकता डायरेक्टली, एग है, इंटेगुमेंट गलत हो गया। दो ऑप्शन में आपको खतरा नजर आ रहा था, लेकिन एग सही है, एम्ब्रियो सैक आता है, ठीक है, फिर उसमें न्यूक्लियस है और फिर इंटेगुमेंट्स में आ रहा है ना। परफेक्ट आंसर इज द बी। From the statement given below, choose the option that are true for the typical female gametophyte of flowering plant. Female gametophyte के flowering plant के लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है? It is a 8 nucleate 7 celled at maturity. 8 nucleate होते हैं, 7 celled होती है. It is free nuclear during the development. It is situated inside the integument but outside the nucleus. It has an egg apparatus situated at the chelazal end. तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। बाकी ये दोनों ऑप्शन देख लीजिए आप गलत हैं, है ना। तो ऑप्शन बना जाकर के आपका सी। ऑटोगेमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर इफ, अगर ऑटोगेमी हो सकती है, उन्होंने बोला चेस्मोगेमस फ्लावर में, इफ pollen matures before maturity, ovules mature before maturity of pollen, both pollen and ovules mature simultaneously, both anther and stigma are equal in length. तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों जब एक साथ मैच्योर होंगे, सिंक्रोनाइजेशन होगा, तब ऑटोगेमी होती है। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है ऑटोगेमी इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में रेयर होती है। लेकिन कब होती है? जब ये एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल एक साथ डेवलप होते हैं और एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। क्योंकि प्लांट को करना होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि वेरिएशन क्रिएट हो सके। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट चूज करना है हम लोगों को। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट गिटेनोगेमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ, ये तो गलत हो गया। चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, चेस्मोगेमस फ्लावर जो बोल रहे हैं कि कभी भी एग्जिबिट नहीं करते, तो एक करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन जो सबसे क्लोज जा रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, हमेशा ऑटोगेमी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये होते हैं बंद, क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल के नाम जरा मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन कौन से हैं। A particular species of a plant produce light, non-sticky pollen grain in a large number and stigmas are long and feathery. समझ गए होंगे, एनसीईआरटी की लाइनें छाप दी हैं यहां से। These modification facilitate the pollination by insecta, water, wind और animals. तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता जा करके है कौन सा? विंड, है ना, that one. From among the situation given below, choose the one that prevent the both autogamy and geitonogamy. बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी को रोक देता है, प्रिवेंट करता है। चूज करना है मोनोशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट जो होता है बेयरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल, नहीं, बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन को हटा ही दीजिए। तो आप डाइसेक्सुअल में, डाइसियस में चले आइए, बेयरिंग द ओनली मेल और फीमेल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लिखी हुई है मेरे बच्चों, पढ़ के जरूर जाइएगा पॉलिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन एन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, कौन से होते हैं? देख लीजिए, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड भी होगा और फिर ट्रिप्लॉइड होगा। तो सिनर्जिड्स, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लिया, ये ट्रिप्लॉइड नहीं होते हैं। एंटीपोडल हटाई दीजिए, सिनर्जिड्स एंटी वो, हाँ ये एक जगह पे हो सकता है, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड वाली कंडीशन भी आनी है, तो यहाँ पे कोई डिप्लॉइड चीज नहीं है, तो ऑप्शन बचा आपके पास में दिस वन, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड और ये आपका ट्रिप्लॉइड। आगे आ जाइए। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, वो कौन कौन सी हैं? सिनर्जिड्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं,
सिनर्जिस, एंडोस्पर्म, सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल, प्राइमरी एंडोस्पर्म जहां जहां पे दिया गया, एग तो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये आपकी पैक कभी खत्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे भी पैक है कभी खत्म नहीं हो सकती, तो सिनर्जिट्स खत्म हो जाते हैं और एंटीपोडल आपकी खत्म हो जाती हैं। वाइल प्लानिंग फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट को आपने इन्वॉल्व किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट, इसमें से कौन सी स्टेप रिलेवेंट नहीं होगी, नहीं पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन होगा ही होगा, इमेस्कुलेशन और कलेक्शन ऑफ पॉलन, तो इसमें से कौन सा लिया है आपने कौन सा इन्वॉल्व किया है, डायोसियस प्लांट इन्वॉल्व किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट, तो आप जाहिर सी बात इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे उसका, जब आपने डायोसियस लिया ही है, यानी एंथर को रिमूव नहीं करेंगे। इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा बहुत कोरिलेट करता जाकर के है आपके एवोल्यूशन से, है ना। जिन बच्चों ने मेरा एवोल्यूशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और सारे सॉल्व भी हैं, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है यहां पे देखिए उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे PYQs हैं। ग्रास और ट्रू फॉर होमोलोगस स्ट्रक्चर, जो होमोलोगस हैं यानी जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, कोलोराइजा, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल स्क्वेटुलम, कॉटिलिडन एंड स्क्वेटुलम, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, कहीं नहीं कॉटिलिडन और स्क्वेटुलम, और स्क्वेटुलम का जिक्र एक बार हो चुका है 2021 के नीट के क्वेश्चन पेपर में, तो जरा स्क्वेटुलम किससे रिलेट करता है ये जरा बताइएगा मुझे। The phenomenon observed in the some plant wherein the parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन आप क्या बना के रख दे रहे हैं, एम्ब्रियो बना दे रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोलता रहता हूं। पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। In a flower, if the megaspore mother cell forms the megaspore without undergoing meiosis, बिना मायोसिस के, ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, इट्स न्यूक्लियाई वुड बी, क्या होगी, जब बिना मायोसिस के वो जा रही है तो जाहिर सी बात हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होगी, विद वेरिंग पोलैरिटी, नहीं डिप्लॉइड होगी। The phenomenon wherein the ovary develops into the fruit without fertilization is called, क्या कहलाती है आपकी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात नहीं, पार्थेनोकार्पी कहलाता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा, और पूरा देखा है तो इंशाल्लाह जरूर फायदा होने वाला है मेरे बच्चों। आपको अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, नींद भी अच्छे से लेते रहिएगा, ये नहीं कि पढ़ाई में झुके रहें एकदम से, काम रहिएगा, अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ते रहिएगा, एक एक टॉपिक पढ़ना भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी आपके लिए। खुदा हाफिज।